क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 तुम कर लोगे, जोड़ बाकी है ना। इधर देखो भाई, ऑप्शन में क्या है, पॉइंटों में नहीं दे रखा, सारे ऑप्शन है पूर्ण संख्या में है, यहाँ पॉइंटों में है ना। तो देखो ऑप्शन में अगर पॉइंटों में नहीं है तो यहाँ पॉइंट नहीं रखेंगे, इसके लगभग मान रखना होगा, जो लगभग में निकटतम मान है वो रख लो। देखो सब इसका निकटतम 14 का स्क्वायर है, -15 का स्क्वायर प्लस 18 माइनस, यहाँ क्या रखूं मैं, 33 रखूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 6 ना 33। 14 का स्क्वायर 196, -15 का 225 प्लस 18 माइनस 33। चलो इसको काटते हैं, तो इन दोनों को काटा तो कितना बच गया, 15 माइनस का है ना, और 15 और 25 40, 240 हो गई ये तो, इन दोनों को काटा तो। अब इनमें से 196 घटाओगे तो 4 तो ये और 40 है तो 44 हो गया, किसका, माइनस का 44। देखो एक बार मिस्टेक हो रहा, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 17 से देखो है ना, 16 जोड़ बाकी है जो तुम कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 17 में ये दिया गया है, और यहाँ देखो ऑप्शन में पॉइंट नहीं दिए गए, तो आपको पॉइंट की संख्या हल ही नहीं करनी, मतलब आप क्या करोगे, निकटतम संख्या ढूंढना होगा। तो 14 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस, इसकी जगह क्या होगा, 33, यही होगा। 14 का स्क्वायर 196, 225 प्लस 18 का स्क्वायर बताओ, 324 माइनस 33। आप देखते हैं, माइनस का अलग जोड़ लो एक बार चाहे तो, 30 50 58 हो गया, 258, या फिर काट ही लो है ना, इसको काट ही देता हूं मैं ना, 4 ये और 25 ये, तो माइनस से 29 बच गया, और माइनस का 29 और 33 जोड़ो तो माइनस का 62 हो गया, ये इन दोनों को काटा तो माइनस का 62 हो गया, सही है। अब माइनस का 62 घटाएंगे 324 में से, तो देखो 324 में से 62 घटाएंगे ना, चलो 324 62 ऐसे घटा लो चाहिए, तो ये हो गया, 4 में 2 गया तो 2, 12 में 6 गया तो 6, तो ये हो गया 262, यही आंसर है, ठीक है। उतारो, देखो क्वेश्चन है कि 0.1 का स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर बटा में 0.0001 प्लस 1, ये सब सॉल्यूशन करना है। स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ एक ही संख्या के पॉइंट तो स्क्वायर करने के बाद 2 संख्या की होगी, अगर यहाँ 2 संख्या के पॉइंट तो स्क्वायर करने के बाद 4 संख्या की होगी, यहाँ 5 संख्या के होती तो स्क्वायर करने के बाद 10 की हो जाती, 3 की होती तो स्क्वायर करने के बाद 6 की हो जाती, डबल हो जाता है, ठीक है। चलो करते हैं, तो ये हो जाएगी 0.01, एक क्या है तो 2 क्या हो गई, एक का स्क्वायर एक ही तो होता है, माइनस 0.120001, 2 क्या है तो 4 क्या हो गया ना पॉइंट, बटा में 0.0001 प्लस 1, यही है। चलो इसमें से इसको घटाएंगे, चलो घटाते हैं, 0.0001, यहाँ 0 लगा लो, कुछ भी नहीं है तो देखो इसमें से इसको घटा रहे, मैंने यहाँ लिख दिया 0.01 लिख दिया, आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.0001 लिख दिया, इसको घटाना है नीचे वाली संख्या को, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में 0 गया तो 9, यहाँ 0 में 0 गया तो 0, 0.0, ये हो गया 0.0099 बटा में 0.0001, 1 2 3 4, अभी उत्तर नहीं है, इधर 1 2 3 4, 4 ही अंकों के है, इधर भी 4 के है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब बताओ 99 में 1 का भाग दे 99 रहेगा, और प्लस 1 है तो क्या हो गया 100, यही आंसर है। क्या समझ में आया, दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लोगे, इसका स्क्वायर कर लोगे, बटा में है प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद में देखो
इसमें से इसको घटाओगे तो ये तो ऐसे कैसे रख दो 0.01, आगे कुछ भी नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं भाई, शुरू की क्लास में बताया था आगे कितने भी जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे इसको लिखना है 0.0001, ऐसे कैसे लिख दिया, घटाया, माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, दाएं लेता है 10 और 10 में से एक गया तो 9। अब इस यहाँ भी एक कम हो गया, 9 में 0 गया तो 9, एक कम हो गया तो 0 बचा, 0 में 0 घटा सकते हैं, 0 0 में 0 0 पॉइंट 0, तो 0.0099, तो ये बच गया, इसकी जगह तो ये आ गया और बटा में क्या है 0001। अब 1 2 3 4 अंकों के पॉइंट है, नीचे भी 1 2 3 4 अंकों के पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, समान अंक तो है ना, तो यहाँ भी लिख दो अभी तक +1 आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ तो बच गया 99 और +1 बच गया 99 और 100। देखो क्वेश्चन में दिया गया है, ये जो दिया गया है 3.20 इधर भी है, 3.20 इधर भी है। अगर कोई संख्या, देखो ये एक पद और ये दूसरा पद, दो पद है, प्लस और माइनस से पदों की छटनी होगी, गुणा से नहीं होगी, ठीक है, गुणा भाग से नहीं होगी, ठीक है। तो एक पद दो पद, दोनों पदों में 3.20 सेम है क्या है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। अगर सभी पदों में किसी एक पद सेम हो या किसी पद का भाग जाए तो उसको कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। 3.20 इधर तो बच गया 3.25 माइनस 3.05 बटा में 0.064, ठीक है। चलो इसको माइनस करते, 3 में से 3 गया तो 0, लेकिन 0.25 में से 0.05 गया तो 0.20 बचेगा ना, तो 3.20 तो ऐसे कैसे इंटू 0.20 बटा में 0.064, पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व तो नहीं रहता। यहाँ 3 अंकों के पॉइंट है, यहाँ भी 3 के होनी चाहिए, 4 के हो गई, 4 के हो गए ना, तो हम एक जीरो को काट देते चलो, क्योंकि जीरो को महत्व भी नहीं है, जब तक पॉइंट है तब तक, पॉइंट हट जाएगा तो महत्व रहेगा। बात समझ में आ रही है, चलो यहाँ तक बात समझ में आई। पॉइंट के बाद में संख्या हो उसके बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं रहता, पॉइंट हटने के बाद जीरो का महत्व रहेगा, ठीक है। 1 2 3 अंकों के पॉइंट है, नीचे भी 3 के है, अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अब जीरो बच गई, उसका महत्व है पूरा बटा में 64। पॉइंट के बाद जैसे यहाँ पॉइंट था तो पॉइंट के बाद में जीरो का संख्या के बाद में महत्व नहीं था, पहले अगर आ जाती है जीरो तो महत्व था, लेकिन पॉइंट हटा दिया तो पहले जीरो आ गए, उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। चलो अब करते, 32 एकम 32, 32 दूना 64, 2 से 2 और ये बच गया 10 आंसर। बताओ इजी है क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है 0.6 की घात 4, 0.5 का 4, यार नीचे घात 2 है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, लेकिन अगर ए की घात 4 माइनस बी का घात 4 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो ये ए की घात 4 है ना, तो 0.6 की घात 2 प्लस 0.6 की घात 2 और 5 की घात 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 0.6 की घात 2 माइनस 0.5 की घात 2, ये हो गया ऊपर का। भाई देखो a4 माइनस b4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही था तो ऐसा ही किया हमने। अब नीचे क्या है 0.6 की घात 2 प्लस 0.5 की घात 2। अब देखो एक बात बताओ, ये वाला और ये वाला सेम हुआ कि नहीं हुआ, हो गए ना, तो बच गया क्या 0.6 की घात 2 माइनस 0.5 की घात 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया। चलो स्क्वायर कर लो, या तो स्क्वायर कर लो या ए प्लस बी ए माइनस बी भी कर सकते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। 0.6 का स्क्वायर कितना होगा 0.36, 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन 2 अंकों के छोड़ के पॉइंट लगेगी, ठीक है, तो कितना बच गया 11, लेकिन 2 अंकों के छोड़ पॉइंट लग जाएगी तो 0.11 उतार लो सामने, देखो 2.89 का क्यूब 2.11 का क्यूब प्लस 15 ए बी, मतलब
एक बात बताओ, ए और बी ऐसा दिख रहा है क्या? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला होता है ए प्लस, यही लिख देता हूं मैं ना, इधर लिख देता हूं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना है और ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, यहाँ तो 3 है ही नहीं, ए बी है, लेकिन आपको बताओ क्या कहां पे है 3? जैसे 3 इंटू ए इंटू ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन ए प्लस बी भी आता है लास्ट में, ए प्लस बी भी आता है ना। दो इसको मैं आपको ये वाला जो भी क्वेश्चन दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab वाला दे रखा है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। अब आपको मैं ये समझा रहा हूँ भाई, आपको लगे कि यहाँ 3, यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 15 है, चक्कर पड़ रहा है ना, तो वो चीज समझा रहा हूँ 15 क्यों है। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह क्या है 2.89 इंटू 2.11, ए प्लस बी मतलब दोनों का जोड़ 2.89 2.11 कितना होता है 5 होता है ना, इसको ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, ये जोड़ लोगे तुम है ना। अब एक बात बताओ, इसको और इसको गुणा करूंगा तो 15 होगा कि नहीं होगा? तो देखो 2.89 का क्यूब प्लस 2.11 का क्यूब प्लस इसको और इसको गुणा कर दिया तो 15 इंटू 2.89 इंटू 2.11, अब बताओ बन गया ना सेम। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ना। तो ए की जगह तो क्या है 2.89 और बी की जगह क्या है 2.11, तो क्या करोगे ए प्लस बी का होल क्यूब 2.89 प्लस 2.11 का होल क्यूब, तो इन दोनों का ऐड किया तो 5 और 5 का क्यूब कितना होता है 125, यही आंसर है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये सब लिखना नहीं है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ इसको देखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, पता चल जाएगा देखते ही, देखा तो सिर्फ इसको जोड़ के क्यूब करना है, जोड़ा 5 आया, 5 का क्यूब 125, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। बता रहा देखो क्वेश्चन नंबर 22 में देखो ए का मान दे रखा है और बी का मान दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पूछा है, तो ये आपको याद होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। चल ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए की जगह ये बी की जगह ये 1.9 प्लस 2.1 इसका होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, देखो 2 और 2 4 होता है ना, ये 0.1 ज्यादा है, ये 0.1 कम है, तो दोनों एडजस्ट हो गए, 2 मान लो इसको, या फिर आप ऐसे जोड़ लेना, ठीक है। तो 10 की 0 ये 4 हो गया, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन दिया गया है, एक बात बताओ, अगर ये सेम संख्या 3 बार है तो क्या मैं इसको ए क्यूब लिख सकता हूँ प्लस सेम बी क्यूब लिख सकता हूँ बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अब एक बात बताओ, ये दोनों तो कट ही गए ना, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये आपको याद करना है, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये कट गया, बच गया क्या ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए की जगह 0.41 बी की जगह 0.69, तो 0.41 0.69 ऐड कर दो, तो 10 की 0 से लगे 11 को 1.1, तो आंसर क्या गया 1.1, आगे 0 लगाओ चाहे मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही बन रहा है, ए की जगह क्या है 2.75 और बी की जगह क्या है 2.25, यही है। चलो
करता हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही रूप बन रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह आपको याद होना चाहिए। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला, ये आपको याद होना चाहिए। बटा में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक बात बताओ, ये तो सेम है, बच गया क्या, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी ए की जगह क्या है 2.75 माइनस 2.25। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 75 में से 25 गया 50, तो 0.5 ये आंसर है। उतारो, देखो इसको सोल्व करना है। ए प्लस बी का स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा ही है। बटा में ए बी, एक बात बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर आप जैसे रेलवे एसएससी की दे रहे हो और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे, आपको ये पता होना चाहिए आगे के चिन्ह बदलेंगे, बाहर माइनस का इसलिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस का हो जाएगा, 2ab प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाएगा, इधर 2ab इधर 2ab, 4ab हो जाएगा, और ये ए बी से भी कट के ओनली 4 उत्तर आएगा। ये तो एग्जाम का तरीका। अब इसको मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ, है ना, नहीं प्रैक्टिस के बाद में, अभी तो ऐसे करना है जैसे मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस के बाद में डायरेक्ट कर सकते हो, बिना पेन उठाए कर सकते हो, ठीक है। चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको खोले तो यही बनेगा माइनस। अब एक बात बताओ, माइनस कोष्टक हटाएंगे तो बाहर माइनस का तो अंदर की चिन्ह बदलेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, नहीं होगा? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर नहीं आ रही तो एक बार मैं दोबारा लिख दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा लिख देता हूं बटा में ए बी। यहां तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोष्टक हटाया नहीं मैंने, इसका पूर्ण रूप लिखा है, ठीक है, जो भी इसका बड़ा रूप है। अब इसको दे दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब चिन्ह बदलो, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होगा कि नहीं होगा, बटा में ab होगा ना। तो एक बात बताओ, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का प्लस का माइनस का 2ab प्लस का 2ab प्लस का, तो 4ab होगा कि नहीं हुआ, बटा में ab, ab से ab कैंसिल, तो 4 बचा कि नहीं बचा, उतारो।